देखो बच्चों, ये क्या है? बैबलर बर्ड। ये बर्ड देखो, ये ज़्यादातर 7 के ग्रुप में रहते हैं, तो इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनके 2 पंख हैं, ठीक है, जिससे उड़ते हैं, और एक टेल पंख है, और एक बीक है, 2 फीट है। और जो बर्ड्स हैं ये अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बर्ड्स क्या बनाते हैं? नेस्ट। कहाँ हो बच्चे मेरे? ओ, पीछे हटो, पीछे 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 हटो दिख ही नहीं रहे। हाँ, और पीछे हटो, आप दिख ही नहीं रहे। वाह भी वाह वाह। तो अब मुझे बताओ, ये क्या है जो आपने देखा? अभी चला भी नहीं, चली गई बर्ड। तो वो क्या थी? बैबलर बर्ड थी। चली गई वो, अभी और आएगी। तो बैबलर बर्ड, जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? उनके बच्चे पैदा होते हैं कि वो अंडे देते हैं? अंडे, कोई कोई उनके अंडे ही खा लेता है। हाँ, चीज वो हाँ। बेटा, जो बर्ड्स हैं वो, और अंडे देने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। तो आपने देखा है पिजन? पिजन क्या करता है? उसके भी एग्स होते हैं, और हैन के भी एग्स होते हैं। तो जितने भी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं जो उड़ते हैं आकाश में, जो आपको दिख रहे हैं, जिसको आप बर्ड्स कहते हैं, जो बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं। हाँ, तो वो क्या है? ओवी पैरस। वो एग्स देते हैं। एग्स जब वो देते हैं, उसके ऊपर फिर वो बैठते हैं थोड़ा दिन, ताकि एग से उनकी बॉडी को हीट मिलती है। हीट मिलती है तो एग हैच होते हैं। हैच होने के बाद, हैच मीन्स उसमें बेबी बड़ा हो गया और अब उसमें बेबी बाहर निकलता है, तो हैचिंग ऑफ एग्स बोलते हैं। तो आपने पिजन का एग देखा हुआ है? हैन का एग देखा हुआ है? मैम, मैंने पिजन का हैग नहीं देखा। नहीं देखा हुआ? अच्छा, सिद्धि आ गया हुआ है वो। जब भी हम दिल्ली में रहते थे ना, वहाँ पे ना एक चिड़िया ने ना अपने अंडे दिए थे मैम। उसको हमने पाले, और चिड़िया को भी हमने, लेकिन छोड़ दिया कि वो चली गई ना, फिर वो उड़ गई थी। चलो चलो, ठीक है। तो बर्ड्स के पूरे बॉडी पे क्या होते हैं? छोटे छोटे फैदर्स होते हैं। आप अपनी जगह पे आ जाओ बच्चों। अब बर्ड तो चली गई ना। हाँ, मेरे गाँव में मेरे एक कुआं है ना, बहुत बड़ा, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। किसमें? जो इतना बड़ा कुआं नहीं होता है, कुआं? अच्छा, कुएं को क्या बोलते हैं? वेल। वेल। नो, डेन तो गुफा होती है बेटा, जिसमें लायन रहता है। कुआं होता है जिसमें से पानी निकाला जाता है। मैम, उसमें पता। ठीक है बच्चों, हमने ये बनाया है, ये देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सीड सो किया मिट्टी के अंदर। हाँ, और जब सीड सॉइल में गीला हुआ तो वो थोड़ा फूल गया। फूलने के बाद उसमें क्या हुआ? एक छोटा सा पत्ता सा निकला जो मिट्टी के ऊपर गया, और एक छोटी सी रूट निकली जो नीचे की तरफ गई। तो धीरे धीरे ये जो सीड है, इसमें से एक छोटा सा प्लूम्यूल और रूट निकला, और फिर ये शूट बन गया। ये यानी कि ऊपर प्लांट बनना शुरू हो गया, और रूट नीचे बड़ी होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, आप बताओ कि सबसे पहले हमने मिट्टी में क्या किया? बीज डाला। हाँ, फिर उस बीज में मिट्टी में पानी डाला। थोड़े दिन बाद क्या हुआ? थोड़े दिन बाद वो बीज, उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। पानी को एब्जॉर्ब किया। हाँ जी बेटा, आप दिव्यांश, पानी एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ? अब उसमें ग्रोथ शुरू होगी, और उस ग्रोथ मीन्स वो अंदर से बढ़ना शुरू हो गया। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ? छोटा सा पत्ता निकला, और वो मिट्टी के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, सीड अपने आप को ऊपर की तरफ निकाल लेता है, और उसमें से वो छोटा सा पत्ता निकलता है जो बाद में प्लांट बन जाता है। ठीक है, उस छोटे से पत्ते जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? शूट। और जो नीचे की तरफ उसके बढ़ रहा है उसको बोलते हैं रूट। रूट का काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। इस पिक्चर में ये हमारे पास रूट है। ठीक है, ये कितनी सारी रूट्स बन गई। ये शूट है, ठीक है, और ये क्या है? ब्रांचेस। ब्रांचेस के ऊपर क्या निकली? लीव्स। लीव्स के बाद बड़े होते गए, बढ़ते, उसके ऊपर एक निकली बड। बड को क्या बोलते हैं? कली। कली। उसके बाद बड जब खुल गई तो उससे बन गया फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर फिर थोड़े दिन बाद, सारे फ्लावर नहीं पर बहुत सारे फ्लावर्स बाद में फ्रूट में बदल जाते हैं।
ठीक है। और फ्रूट जब सूख जाता है तो उसमें क्या होता है, सीड होता है। आपने आम खाया, आम के अंदर उसकी गुठली होती है ना, गुठली क्या है, हाँ, तो गुठली क्या है बेटा दिव्यांश, उसका सीड है। अगर आप आम की गुठली को, हाँ, मैंने एक बार डाला हुआ है, हमारे हाँ, गाँव में उग गया वो। तो वो उग गया, उसी से आम का पेड़ बन जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पौधों में सीड्स होते हैं, पर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके सीड्स से नया पौधा नहीं बनता। जैसे गुलाब का फूल है, उसको कटिंग करके गुलाब को नया पौधा लगाते हैं। हम गुलाब के पौधे को कट करते हैं, लगाते हैं, पर उसके सीड से गुलाब का पौधा नहीं उगता। तो सीड क्या है, फ्यूचर प्लांट। एक सीड को दोबारा ज़मीन में लगाएंगे तो नया पौधा बन जाएगा। और एक पौधे में देखो, आपने एक आम की गुठली से एक पौधा लगाया, आम का पेड़ लग गया। अब उस पर एक आम लगेगा कि कई आम लगेंगे, बहुत सारे आम लगेंगे। मान लो उस पर 200 आम लगे, अपने 200 आम खाए, उसकी गुठली को फिर ज़मीन में लगा दिया, तो एक एक गुठली से फिर पेड़ बनेगा, फिर उस पर इतने इतने आम लगेंगे। तो सीड से क्या होता है, नए पौधे बनते हैं, और नया पौधा फिर उसमें ब्रांचेस निकलेंगी, उस पर बर्ड्स निकलेंगी, फ्लावर्स निकलेंगे, और फ्रूट बनेंगे और सीड्स बनेंगे। एंड में जब फ्लावर ड्राई हो जाता है और फ्रूट ड्राई होता है तो सीड्स बनते पहले हैं। मेरे गांव में मैंने उगाया था, लेकिन वो खत्म हो गया, तो मैंने दूसरा बीज उसमें डाल दिया। हाँ बेटा, कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे बीज डालते हैं मैं ज़मीन में, पर सारे बीज नहीं चलते। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बीज होता है वही उसमें से पौधा निकलता है, और जो पौधा इस धूप गर्मी सबको बर्दाश्त कर लेता है वही बड़ा होता है। मैम, वहाँ पे ना एक गमला आपने देखा होगा सबसे लास्ट में। कि बेटा आपको ये बात पता है कि इस दुनिया में जितने भी पौधे आप लगाओगे, सारे पौधे नहीं बड़े होंगे। जो पौधा सबसे स्ट्रांग होगा, जो धूप गर्मी सर्दी सबको टॉलरेट कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, वही बड़ा होगा। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है। हम कौन जो स्ट्रांग बन के इस दुनिया में जीते हैं ना, वही आगे रह सकते हैं। और जो रोते धोते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, वो भी, ठंडी बर्दाश्त करी हाँ, तो गर्मी भी, हाँ, और सर्दी भी, हाँ, तो स्ट्रांग बनना है और लाइफ और मैं में, दर्द भी कर लेती हूँ। हाँ, हाँ, हमेशा हर, क्योंकि ये लाइफ हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको बहुत ब्रेवली स्ट्रांगली हमने इसको आगे बढ़ाना है, तभी तो हम ग्रो करेंगे। नहीं तो कैसे ग्रो करेंगे, रोते धोते रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया कुछ? ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम।